सभी से बात करने जा रही हूँ जीआई टैग्स के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप लोगों को जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आप बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो चलिए आज हम बात करेंगे जीआई टैग्स के बारे में। तो ये जीआई टैग क्या है और किन किन चीज़ों को उत्तर प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में यानी कि 2023 और 24 में जीआई टैग दिए गए हैं। तो पिछले एक वर्षों में से लेके आज तक का हम देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों पे हमें जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जीआई टैग है ये देश के सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पे के लिए दिए जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते, जो कि किसी खास जगह से कोई उसके खास रिलेशन होता है। ठीक है, ये जीआई टैग जो है ये पूरे भारत में संबंधित चीज़ों को दिए जाते हैं। ठीक है, ये जीआई टैग जो 2023 और 2024 में दिए गए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश के जीआई टैग के बारे में जैसा कि हम बात करने जा रहे हैं, तो ये जो भी है उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं, जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो ये जो जीआई टैग्स है ये 2023 और 24 आप देख पा रहे हैं। जीआई टैग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ये सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू जीआई टैग। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम ये क्या है। भौगोलिक संकेत, इसे भौगोलिक संकेत भी कहते हैं। जीआई टैग किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े उत्पादों पर इस्तेमाल होने वाला एक चिन्ह होता है। ये टैग किसी उत्पाद की अनोखी खासियत या जो उसकी अलग क्वालिटी होती है और गुण को देखते हुए दिया जाता है। ठीक है, जीआई टैग से जुड़ी कानूनी व्यवस्था, तो चलिए जान लेते हैं कि जीआई टैग से जुड़ी हुई ये कानूनी व्यवस्था क्या क्या है। भारत में जीआई टैग से जुड़ी कानूनी व्यवस्था वस्तुओं के भौगोलिक संकेत, पंजीकरण, जो वस्तु का उसका भौगोलिक संकेत है यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, और उसका पंजीकरण है, और संरक्षण अधिनियम किसके तहत, संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत आती है। यह अधिनियम 13 सितंबर 2003 को लागू हुआ। यह अधिनियम 13 सितंबर 2003 को लागू हुआ। जीआई टैग से जुड़ी पंजीकरण की देखरेख उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग करता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट और क्या है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, एक बार पंजीकृत जीआई टैग 10 सालों के लिए वैध होता है। ध्यान रखें, ये कितने सालों के लिए वैध होता है, ये जो है 10 सालों के लिए वैध होता है। जीआई टैग भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। ये किसकी रक्षा करता है, ये जो रेड पॉइंट कलर से है ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। जीआई टैग भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। यह टैग उत्पादों को नकल या अनुसरण से बचाता है। अगर ये टैग दे दिया जाता है तो इसका फिर जो है कोई नकल नहीं कर सकता है। ठीक है, वो उसी जगह से रिलेटेड और जिसका भी दिया जाएगा उससे ही रिलेटेड होता है। ठीक है, जीआई टैग से उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान मिलती है। ये जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कोई भी जो भौगोलिक संकेत जो होता है किसी भी पदार्थ का, किसी भी प्रोडक्ट का, उसको विश्व स्तर, उसको जो है इंटरनेशनल लेवल तक उसको आइडेंटिफिकेशन मिलती है। जीआई टैग पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति की रक्षा और रोजगार को बढ़ावा देता है। जीआई टैग से क्या होता है, जो पारंपरिक ज्ञान है वो उसको भी आगे बढ़ाने में मदद मिलती है और उसको आगे बढ़ाया जाता है। इससे जो हमारी सदियों पुरानी संस्कृति या जो भी संस्कृति चली आ रही है उसकी रक्षा होती है, क्योंकि वो उसको आगे इंटरनेशनल लेवल तक ले जाया जाता है, जिससे लोग मोटिवेट होकर, जिससे लोग प्रोत्साहित होकर उसको जो है आगे और करने का सोचते हैं, और इससे जो भी वहाँ के लोग हैं उनको रोजगार मिलता है और रोजगार से क्या होता है, उनको अच्छी अर्निंग होती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जीआई टैग दिया गया है वो 2023 और 2024 से संबंधित। ठीक है, तो 2023 और 24 में किन किन चीज़ों पे जो है उत्तर प्रदेश में जीआई टैग दिया गया है और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है गुड़। ये जो गुड़ है, देख लीजिए किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है। ये जो गुड़ है ये है शामली, इसको जीआई टैग दिया गया है। कहाँ पे, शामली में इसको जीआई टैग कब दिया गया है, जून 2024 में। कब, आप देख पा रहे हैं जैसा कि मैप में, ये है आपका शामली
और इसमें गुड़ को दिया गया है जीआई टैग जून 2024 में, ये इसी वर्ष दिया गया है। और हालांकि इसमें को जो गुड़ को पहले भी जीआई टैग दिया जा चुका है, लेकिन वो मुजफ्फरनगर को दिया गया था, ठीक है। और अभी हाल ही में इसको शामली, तो आप शामली याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा, जी हाँ, ये कठिया गेहूँ। ये कठिया गेहूँ एक प्रकार का गेहूँ की एक प्रकार की प्रजाति है जिसको दिया गया है जीआई टैग, और वो है बुलंदशहर। इसको भी जीआई टैग कब दिया गया है, इसी वर्ष अप्रैल महीने में 2024 में। देखिए मैं आपको साक्ष्य भी बता रही हूँ कि किस वर्ष और किस महीने में दिया गया है। तो आप ध्यान रखें, ये अभी जो अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स है उत्तर प्रदेश के, उनमें ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पूछा जाए। तो यह है कठिया गेहूँ, इसको दिया गया है बुलंदशहर। और आप लोग इसका जो है मैप में भी इंडिकेशन देख लें, क्योंकि वैसे तो आप हो सकता है चीज़ों को भूल जाए, लेकिन मैप देखे रहेंगे तो एक बार आपके दिमाग में ये चीज़ें जो है चलती रहेंगी। अगर आप क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो चलती रहेंगी, ठीक है। कठिया गेहूँ कहाँ का है, बुलंदशहर, ठीक है। ये एक प्रकार का गेहूँ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या है। जी हाँ, ये नेक्स्ट है हमारी ढलवा मूर्ति। आप देख पा रहे होंगे ये मूर्ति, ऐसे ही ढलवा मूर्तियाँ, ऐसे ही मूर्तियों को ढाला जाता है कहाँ पर, बनारस में। बनारस यानी वाराणसी, जो कि हमारी प्राचीन नगरी है, ठीक है। और यहाँ पे ढलवा मूर्ति को और तिरंगा बर्फी आप देख पा रहे हैं, कितनी सारी मिठाइयाँ आजकल इस वीडियो में आ रही हैं ना। चलिए ठीक है, तिरंगा बर्फी ये है। तिरंगा बर्फी, ये तिरंगा खोए से जो बनी हुई बर्फी है, इसको जीआई टैग दिया गया है। कहाँ के लिए, बनारस, वाराणसी के लिए दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैप में वाराणसी की लोकेशन क्या है। तो ये है आपका वाराणसी, आप देख पा रहे हैं ये वाराणसी लिखा हुआ। आप वाराणसी हो या बनारस, दोनों है सेम। और इन दोनों को, जो ढलवा मूर्ति और तिरंगा बर्फी, दोनों को ही अप्रैल 2024 में इसको जीआई टैग दिया गया है बनारस के लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा ये सांझी कला। तो पहले तो ये सांझी कला क्या है पहले आप ये समझ लें, फिर हम करते हैं कि चलिए देख लेते हैं। अच्छा क्या है सांझी कला। सांझी कला आप देखते होंगे कि कभी कभी जब पूजा होता है गांवों में, या अभी तो गांवों में ही ज़्यादातर दिखता है कि जो द्वार के बाहर जो उनका घर होता है, उसके दरवाजे या गेट के बाहर जो भी होता है, वो ऐसे साइड में कुछ पुतले टाइप का बनाए होते हैं। जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये गोबर का बनाया हुआ या पुतले का बनाया हुआ एक प्रकार की कलाकृति होती है, वो उसको भी हम सांझी कला बोलते हैं। दूसरी ये एक प्रकार की रंगोली या कपड़ों पे या चादर पे या किसी भी चीज़ों पे ऐसे बनाई हुई, इसे भी सांझी कला बोलते हैं। और ये देख पा रहे हैं आप रंगोली, ये एक प्रकार की सांझी कला रंगोली है। और एक ये देख पा रहे हैं आप, ऐसे बहुत सारी हैं जिनको हम सांझी कला बोलते हैं, ठीक है। तो सांझी कला क्या है, चलिए देख लेते हैं। सांझी कला को मेनली जो है ब्रज क्षेत्र यानी कि जो कृष्ण से रिलेटेड, कृष्ण भगवान से रिलेटेड जो एरिया है, उन एरिया को हम ब्रज क्षेत्र कहते हैं। लेकिन सांझी कला का जो जीआई टैग दिया गया है, वो दिया गया है आगरा को। किसको, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है आगरा, तो किसको दिया गया है सांझी कला को, सांझी कला का जीआई टैग आगरा को। आप देख पा रहे हैं आगरा कहाँ पर है, आगरा ये, चलिए मैप में देख लेते हैं कहाँ है आगरा। ये आपको आगरा दिया गया है। और ये जो मथुरा, आगरा, ये एरिया जो है पूरा ब्रज का क्षेत्र आता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये ये सांझी कला को भी इसी वर्ष दिया गया है, शायद से फरवरी महीने में दिया गया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये भी 2024 में ही मिला है। अच्छा इससे ये 2000 उसमें फरवरी में नहीं, इसको मार्च में दिया गया है, मार्च या फरवरी के आसपास है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाती है, क्योंकि इससे जुड़े कुछ तथ्य भी हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कि ये सांझी कला की शुरुआत ब्रज में हुई। कहाँ पे हुई, ब्रज में हुई। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी ये कला के जानकार अब बहुत कम है। ये जो भगवान श्री कृष्ण से की लीलाएं इनमें दर्शाई जाती हैं, और इनसे के जो कलाकार बचे हुए हैं, ये बहुत कम बचे हुए हैं। तो इनको जो है, इन कलाकारों को इस कला को आगे बढ़ाने के लिए इसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और वो भी कहाँ के लिए, आगरा के लिए। विलुप्त होती ब्रज की इस पहचान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर नई पहचान दिलाई। किन्होंने, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो इसे इंटरनेशनल लेवल पर कैसे किया, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जियो बाइडेन, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जियो बाइडेन को सांझी कला की कृति भेंट की। उन्होंने ये सांझी कला की एक कृति जो है किसको, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जियो बाइडेन, उनको क्या की थी, भेंट की थी। और कब की थी ये, मार्च 2024 में। तो ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है फिर आ गई भाई एक मिठाई। क्या बात है, आज तो मिठाइयाँ ही दिख रही हैं। ये है लौंग लता। ये देख लीजिएगा, लौंग लिखा हुआ है लेकिन ये है लौंग लता। ठीक है, लौंग लता। ये मिठाई ये है बनारस की, ये मिठाई है बनारस की। और नेक्स्ट है ये लाल पेड़ा, और ये भी है बनारस से। कितनी मिठाइयाँ आ गई भाई। तो और आपको बनारस का लोकेशन तो मैंने बता ही दिया है। और ध्यान रखिएगा कि जो पिछली बनारस की जो भी चीज़ें हैं, पिछला बनारस का किस में मिला था, जरा आप लोग ध्यान करिए। बिल्कुल, एक तो मूर्ति हो गई, ये ढलवा मूर्तियाँ, और दूसरी है तिरंगा बर्फी को। तो ये जो मिला हुआ था ये अप्रैल में मिला था। बाकी ये जो मिठाइयाँ हैं कौन सी, ये लौंग लता और लाल पेड़ा, इनको कब दिया, इनको दिया गया है फरवरी माह में। किस माह में? फरवरी मंथ में दिया गया है। 2024 फरवरी मंथ में इन्हें दिया गया है जीआई टैग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बनारस से जुड़ी हुई 4 चीज़ें हो गई। एक तो तिरंगा बर्फी, दूसरी ढलवा मूर्तियाँ, तीसरी हो गई ये लाल पेड़ा, और चौथा हो गया हमारा ये लौंग लता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा जी हाँ, ये है हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू। ये है हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू। कहाँ की हनुमानगढ़ी? फेमस है हनुमानगढ़ी यहाँ की। ये है अयोध्या की हनुमानगढ़ी। तो देख लीजिए आप, ये बेसन के लड्डू एक तरह के बनाए जाते हैं जो ये यहाँ पर हनुमानगढ़ी में। और जो ये हम देख लेते हैं चलिए कि मैप में जो है अयोध्या की लोकेशन क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा उत्तर प्रदेश का मैप, और ये है अयोध्या। ये है अयोध्या जो कि पहले फैज़ाबाद था और उसका नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है। ये है अयोध्या, जहाँ पे किसको बनारस हनुमानगढ़ी में जो हनुमानगढ़ी का जो फेमस बेसन का लड्डू है उसको जीआई टैग दिया गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा ये जी, ये है हमारा। चलिए, तो 2024 के अब तक, आज मैं ये चल रहा है आपका अगस्त। ठीक है, अगस्त माह के शुरुआत तक आपको जितने भी जीआई टैग दिए गए थे उत्तर प्रदेश से संबंधित, मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ पुराने 2023 और उससे भी पुराने कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उन जीआई टैगों को। जैसे कि अमरोहा का ढोलक। कहाँ का? अमरोहा का ढोलक। अमरोहा के ढोलक को जीआई टैग दिया गया है। संभल का हॉर्न क्राफ्ट। संभल का क्या है? हॉर्न क्राफ्ट। हॉर्न क्राफ्ट कहाँ का? संभल का, जिसको दिया गया है जीआई टैग। अभी हम इन चीज़ों को जो है, इनके ये जो सारे नाम हैं इनको हम मैप में आपको दिखा देते हैं। अमरोहा, संभल, मैनपुरी, बाराबंकी, ये सारी। और मैनपुरी में क्या है? तरकशी। हाँ, एक चीज़ एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, ये कालीन, जो भदोही से संबंधित है कालीन, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें नहीं है इस पीपीटी में, तो आप देख लीजिएगा। संभल का हॉर्न क्राफ्ट जो है, और मैनपुरी की तरकशी। बाराबंकी का हैंडलूम क्राफ्ट। कहाँ का? बाराबंकी के जो हैंडलूम क्राफ्ट है उसे अभी जल्द ही 2023 में उसको भी जीआई टैग दिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। और बागपत का होम फर्निश, जो ये जो होम फर्नीचर आपके घर में आते हैं, जो ये सारे कहाँ के, इसको जो है बागपत के होम फर्निश को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है बनारस का पान। जी हाँ, बनारस का पान तो बहुत ही फेमस है, कितने सारे गाने भी उस पर बने हुए हैं। बनारस का पान और लंगड़ा आम। ये जो लंगड़ा आम है इस लंगड़े आम को भी जीआई टैग कहाँ का दिया गया है? बनारस का ही दिया गया है जी। तो आज बनारस के तो कई सारे जीआई टैग्स हम लोगों ने पढ़ लिए, अभी लास्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं। और प्रतापगढ़ का आंवला, और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी आंवले का प्रतापगढ़ में ही होता है, तो इसीलिए प्रतापगढ़ में जो है आंवले को प्रतापगढ़ के लिए आंवले को प्रतापगढ़ का जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, फेमस है। और नेक्स्ट है आपका महोबा का गौरा पत्थर। महोबा में जो है एक पत्थर से जो है हस्तशिल्प बनाई जाती है, तो वो चीज़ें दिया गया है। महोबा का क्या है? गौरा पत्थर हस्तशिल्प। ठीक है, अब ये प्रतापगढ़ का आंवला तो आपका हो ही गया। एक है बांदा का सजर। आप देख लीजिएगा ये सजर क्या है? ये बांदा का सजर। अब इसमें इमेज नहीं लगाई गई है, वरना हम आपको दिखा देते। बांदा का सजर जो है उसको जीआई टैग दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, 2024 के तो बहुत ही खास तरीके से ध्यान रखिएगा। बाकी इन सब जगहों को हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं। क्या है? बांदा, प्रतापगढ़, महोबा और 1 सेकेंड जी, बागपत, बाराबंकी, मैनपुरी, संभल, अमरोहा, इन सब चीज़ों को हम थोड़ा मैप में इसका जो है लोकेशन देख लेते हैं। क्या है जी, रुकिए, ये है हमारा, चलिए
सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे प्रतापगढ़ आप देख पा रहे हैं, ये है आपका प्रतापगढ़ और ये है आपका बांदा, ठीक है। इधर ही है आपका मैनपुरी, ये हो गया, ठीक है, मैनपुरी। और अमरोहा था जी, अमरोहा है, ये हो गया आपका अमरोहा। ऐसे ही चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।